हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो उत्पादक सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल किसे कहते हैं, कौन सा होता है? तो संभाषणम लेखनम च कि श्रवणम पठनम च, पठनम लेखनम च कि श्रवणम संभाषणम च। तो उत्पादक कौशल के अंतर्गत आता है भाषण और लेखन। भाषण और लेखन जो है ये उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है श्रवण और पठन। श्रवण और पठन, ठीक है। यहीं पे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत कौन से आते हैं? अभिव्यक्तात्मक अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है भाषण और लेखन। भाषण और लेखन जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। यहीं पे प्रश्न एक और पूछा जा सकता है कि पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो अभिव्यक्तात्मक कौशल को ही पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं संभाषण और लेखन। भाषण और लेखन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्तु। अधोलिखितेषु श्रवणम संभाषणम च, श्रवणम पठनम च, पठनम लेखनम च कि पठनम संभाषणम च। इसमें ऑप्शन नंबर बी और ग्रहणात्मक के अंतर्गत आते हैं श्रवण और पठन। तो ऑप्शन नंबर बी में है श्रवणम और पठनम, श्रवण और पठन। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। कक्षायाम् एका बालिका सम्यक् रूपेण पठितुं न शक्नोति, शिक्षिका तस्याः उपरि विशेषं ध्यानं ददाति च अनुसङ्केतप्रदानेन तस्याः साहाय्यं करोति। वाइगोत्स्की महोदयस्य अनुसारम् एतद्विध सहयोगः कथ्यते। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार वह किस प्रकार का सहयोग कर रही है? पुनर्बलनम, आधारभूत सहयोग, अनुकूलनम, प्रतिकूटीकरणम। तो पुनर्बलन जो कौशल है वह स्किनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और अनुकूलन को ही आत्मसातकरण भी कहा जाता है। आत्मसातकरण जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ है। आत्मसातकरण जीन पियाजे के द्वारा और आधारभूत सहयोग जो है वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार है, ठीक है। इसे ही पाठ, ढांचा, आधार ये सब नाम दिया गया है। संभाषण समय उचितेन उच्चारण स समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोग क्या है? तो यह है भाषा व्यापार। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, भाषा व्यापार। काव्या एका शिक्षिका अस्ति, सा विषयानुसारं गुणं शब्दानाम् आहरणं कर तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रान् निर्देशयति। इस योजना पद्धति ज्ञाते करें कि काव्या नाम की एक शिक्षिका है जो अपने बच्चों को शब्दों को ढूंढने के लिए बोलती है और ढूंढ कर उसको जो शब्द आपस में मेल खा रहे हैं उनको एक जगह लिखने के लिए बोलती है। तो इस किस पद्धति का ज्ञान करा रही है, किस पद्धति के द्वारा वह ज्ञान को करा रही है? विन्यास पद्धति के द्वारा, कि शब्द जाल इति, कि शब्द क्रीड़ा इति, शब्द निर्माण इति। बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वह शब्द जाल। एक
दूसरे के शब्दों को ढूंढ रही है, शब्द ढूंढ कर वह लिखने के लिए बोल रही है, अर्थात वह पहेलियां बना रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होंगे, शब्द जाल। कश्चित् अध्यापिका द्वे विषये शब्दान् छात्रेभ्यो ददाति। दो विषयो अस्तः गृहं च विद्यालयस्य स्वछात्रान् दो शब्दसमूहो निर्मातुं कथयति। एतत् किं कः? कह रहे हैं कि कोई अध्यापिका है जो दो विषयों के शब्दों को छात्रों को देती है। दो विषयों के शब्द को छात्रों को देती है। दो विषयों स्तः गृहं च, और विद्यालय से स्वछात्रान दो शब्द समूहों निर्मातुम कथ्य। करें कि वह जो जो अपने अपने समूह के जो दो शब्दों को देती है और उन शब्दों के समूह को बनाने के लिए बोलती है। ये किम का वो क्या कर रही है? विषय संबंध शब्दकोश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए बी है विषय संबंध शिक्षणम, विचार निर्माणम, संज्ञानात्मक शिक्षणम। प्रश्न नंबर 6 का और निर्मातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो निर्मातु में जो है तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुल का अर्थ होता है के लिए। तुमुल का जो अर्थ होता है वह के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहे हैं कि विषय संबंध शब्दकोश, विषय से संबंधित शब्दकोश को ढूंढने के लिए बोल रही है। ठीक है, अगर आप टैग शब्द से या ट्रिक से भी इसको समझना चाहेंगे, देखिए शब्दा नाम और यहाँ पे भी शब्द आया है, तो शब्दों से संबंध शब्दकोश ढूंढने के लिए बोल रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। करें कि कथा कथम एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य प्रयोगः क्रियते। श्रवण कतिविधौ छात्रान् नियोजितुं कि छात्राणां संभाषण कौशलस्य विकासार्थं कि भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थं कि कक्षायाम् अनुशासनं पालयितुम्। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विषय भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम। कहानी साहित्य से जुड़ा होने के पढ़ने से समग्र विकास होता है। करें कथा कथम मिस होता है कहानी के एक शिक्षण शास्त्र में उपकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसमें अगर कहानी हम पढ़ रहे हैं तो कहानी पढ़ने से हमारा समग्र विकास होता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।